हाय एवरीवन। भारत के संविधान का अध्ययन करते हुए हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना और भारतीय संविधान के भाग 1 का अभी तक अध्ययन किया है। संविधान को समग्र रूप से समझने के लिए उन्हें जानना जरूरी है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर उन्हें ज़रूर देखें। आज की वीडियो में हम संविधान के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। संविधान का जो भाग 2 है वह मुख्यतः नागरिकता के संबंध में है, अर्थात भारतीय नागरिकता के जो प्रावधान हैं, इंडियन सिटीजनशिप के जो प्रावधान हैं वो संविधान के भाग 2 में वर्णित हैं। जिस तरह से भाग 1 में अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक के अनुच्छेद हैं, उसी तरह से भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक वर्णित है। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक में वो संपूर्ण प्रावधान हैं जिनके आधार पर भारत में नागरिकता प्रदान की जाती है या नागरिकता की समाप्ति की जाती है। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक के अनुच्छेदों के आधार पर ही भारत में नागरिकता के संबंध में विभिन्न कानून बने हैं। उनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। दोस्तों, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसका तात्पर्य ये है कि भारत में केवल एक ही नागरिकता प्रदान की जाती है जो कि राष्ट्र की होती है। भारत में राज्यों की और जिलों के आधार पर नागरिकता का प्रावधान नहीं है। जैसे अमेरिका में एक व्यक्ति के पास में 2 नागरिकताएं होती हैं, एक उसके देश की नागरिकता और दूसरी उसके राज्य की नागरिकता। लेकिन भारत में केवल एक ही नागरिकता होती है जो सिर्फ और सिर्फ उसके राष्ट्र की नागरिकता होती है। दोस्तों, कुछ यूरोपीय देश ऐसे भी हैं जहाँ पर 3 प्रकार की नागरिकता पाई जाती है। एक तो उनके देश की नागरिकता, दूसरी राज्य की नागरिकता और तीसरी उनके जिले की नागरिकता। लेकिन भारत में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात भारत में सिर्फ भारतीय नागरिकता, राष्ट्र की नागरिकता प्रदान की जाती है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता की प्राप्ति और नागरिकता का अधित्याग के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सबसे पहले हम उन तथ्यों को देख लेते हैं जिनके आधार पर भारतीय नागरिकता की प्राप्ति होती है। तो आइए देख लेते हैं कि वो कौन कौन से आधार हैं जिनके आधार पर भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। ऐसे 5 तथ्य हैं। उनमें से यदि किसी एक आधार की भी प्रतिपूर्ति हो तो भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाती है। नंबर 1, जन्म से। इसका मतलब ये है कि संविधान लागू होने के पश्चात, अर्थात 26 जनवरी 1950 के पश्चात जिसका जन्म भारत में होगा वो जन्म से भारतीय नागरिक माना जाएगा। इसके लिए उसे अन्यत्र कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी, वह जन्म से भारतीय नागरिकता का हकदार होगा। दूसरा नंबर है वंश परंपरा द्वारा। भारत के बाहर जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति भारत का नागरिक तब माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता या फिर उसके पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। इस संबंध में ये बताना ज़रूरी है कि यदि कोई भारतीय व्यक्ति जो विदेश में नौकरी, व्यापार या किसी दूसरे कारण से गया हुआ है और वो किसी विदेशी लड़की से ही शादी करता है और उसके जो बच्चे हों उनका जन्म विदेश में ही हो, तो भी वो बच्चे भारतीय नागरिकता के प्राप्त करने के हकदार होंगे, क्योंकि वंश परंपरा द्वारा उन्हें भारतीय नागरिकता मिलनी अनिवार्य है। भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ये तीसरा और महत्वपूर्ण तथ्य है। इस संबंध में जानना जरूरी है कि देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कुछ निर्धारित योग्यताएं होती हैं, जिनमें भारत सरकार द्वारा निर्देशित किए गए कुछ कानूनों का अनुपालन अनिवार्य है। जैसे एक निर्धारित समय अंतराल तक भारत में निवास, कुछ संबंध में भारतीय भाषा की जानकारी इत्यादि। नागरिकता के अर्जन का चौथा महत्वपूर्ण तथ्य है पंजीकरण द्वारा। इसके अंतर्गत जो व्यक्ति कम से कम 5 वर्षों से भारत में निवास कर रहा हो, भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक जो भारत सरकार में नौकरी कर रहे हों, ये सभी आवेदन द्वारा पंजीकृत होकर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। 5वां और अंतिम तथ्य है भूमि अधिग्रहण द्वारा। इसके अनुसार किसी नए भूभाग को भारत में शामिल करने पर वहाँ के नागरिक स्वतः ही भारतीय नागरिक बन जाएंगे। अर्थात यदि युद्ध द्वारा या किसी अन्यत्र कारणों से भारतीय भूभाग का विस्तार होता है तो उस नवीन भूभाग के निवासी भारतीय नागरिक माने जाएंगे।
आइए, अभी तक तो हमने जो देखा वो नागरिकता के अर्जन के संबंध में था। अब हम भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार होता है या किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कैसे किया जाता है उसके संबंध में कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। भारतीय नागरिकता का यदि कोई व्यक्ति स्वतः त्याग कर दे तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। उसके अलावा यदि किसी अन्य देश की नागरिकता वह स्वीकार कर ले तो भी भारत का नागरिक नहीं रहेगा। इस संबंध में उदाहरण के तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि अक्षय कुमार जो बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता हैं मूलतः भारतीय मूल के नागरिक थे, लेकिन जैसे उन्होंने कनाडा की नागरिकता ग्रहण की उन्हें तात्कालिक रूप से भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया गया। तीसरे नंबर पर है सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। इसमें हम कह सकते हैं कि सरकार किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता तब छीनती है जब वह संविधान का उल्लंघन करे। इस हेतु युद्ध की स्थिति में वह शत्रु देश के साथ में संपर्क स्थापित करे या जब देश युद्धरत हो तब वह कुछ गोपनीय सूचनाओं को शत्रु देश के साथ में साझा करे। ऐसी स्थिति में भारत सरकार नागरिकता से वंचित करती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आने वाली वीडियो में हम भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को देखेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।